नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 71 से 80 तक का गहन अध्ययन करेंगे। पहले मैं स्पष्ट कर दूं, गीता के अध्याय 2 में कुल 72 श्लोक हैं, यानी श्लोक संख्या 71 और 72 तक ही आते हैं। श्लोक 73 से आगे अध्याय 3 कर्मयोग शुरू हो जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ 2 भागों में समझाऊंगा। एक, श्लोक 70 1 और 70 2 अध्याय 2 का समापन, विस्तृत व्याख्या प्लस जीवन से जुड़े उदाहरण हैं। 2 अध्याय 3 के श्लोक 70 से 80 कर्मयोग का प्रारंभिक भाग। क्योंकि हम 71 से 80 तक का अध्ययन करेंगे तो निरंतरता में आगे के श्लोकों को भी शामिल करूंगा। गीता श्लोक 71 से 80। मित्रों, जीवन का उद्देश्य केवल भोग, पद, धन या इंद्रियों की तृप्ति नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सुख आत्म शांति है। गीता अध्याय 2 हमें यही सिखाता है कि मनुष्य तब तक दुखी रहेगा जब तक वह इंद्रियों का गुलाम है, और जब वह आसक्ति, वासना और अहंकार से ऊपर उठकर परमात्मा में स्थित हो जाता है, तभी उसे मोक्ष मिलता है। आज हम श्लोक 71 से 80 तक गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे यह ज्ञान हमारे आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। श्लोक 71। विहरत्येष या कामान येषु न तिष्ठति स्पृहा निष्कामो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अर्थ, जो व्यक्ति सब इच्छाओं को त्याग देता है, किसी भी भोग में उसकी स्पृहा नहीं रहती, और जो अहंकार से मुक्त होता है, वही शांति को प्राप्त करता है। पॉइंट्स। शांति का अर्थ सिर्फ चुप्पी नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता है। इच्छाएं अंतहीन हैं, पर त्याग से मन को शांति मिलती है। अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। उदाहरण, जैसे एक अमीर व्यक्ति करोड़ों कमाता है लेकिन चैन से सो नहीं पाता। दूसरी ओर एक साधारण किसान संतोष से जीवन जीता है और सुकून से सो जाता है। असली सुख साधनों से नहीं, त्याग और संतोष से आता है। श्लोक 70। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। अर्थ, हे अर्जुन, ये ब्राह्मी स्थिति है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। मृत्यु के समय भी जो इसमें स्थित रहता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। पॉइंट्स। ब्राह्मी स्थिति, शांत स्थिर बुद्धि, परमात्मा में लीन होना। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। अंतिम समय में मन जिस पर टिका होगा वही हमारी यात्रा तय करेगा। उदाहरण, जैसे अगर कोई व्यक्ति जीवन भर लोभ और क्रोध में रहा तो अंत समय भी वही भाव उसके साथ रहेंगे। लेकिन अगर कोई भगवान के नाम, ध्यान और सेवा में रहा तो मृत्यु के बाद भी वही उसे परम शांति की ओर ले जाएगा। यहां अध्याय 2 समाप्त होता है। अब हम प्रवेश करते हैं अध्याय 3 कर्मयोग में, जिसे आपने श्लोक 73 से 80 तक मांगा है। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक 70 से 80। श्लोक 70, अध्याय 3 श्लोक 1। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यदि आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? सार, अर्जुन उलझन में है कि ज्ञान, संन्यास और कर्म, कर्तव्य, दोनों में श्रेष्ठ क्या है। पॉइंट्स। जीवन में अक्सर हमें यह भ्रम होता है कि ध्यान अच्छा है या कर्म। अर्जुन भी यही पूछ रहा है। उदाहरण, जैसे कोई विद्यार्थी सोचता है कि पढ़ाई करूं या ध्यान प्रार्थना करूं, लेकिन सच्चाई है दोनों का संतुलन चाहिए। श्लोक 74, अध्याय 3 श्लोक 2। अर्जुन, आपकी बातें मुझे भ्रमित कर रही हैं, कृपा करके मुझे एक मार्ग स्पष्ट बताइए। सार, अर्जुन चाहता है कि कृष्ण उसे भ्रम से निकालकर एक सीधी दिशा दिखाए। उदाहरण, जैसे एक बच्चा 2 रास्तों में खड़ा होकर पूछता है, मुझे किस ओर जाना चाहिए, वैसा ही अर्जुन का मन द्वंद्व में है। श्लोक 75, अध्याय 3 श्लोक 3। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, 2 मार्ग बताए गए हैं। 1 ज्ञान योग, संन्यास, और 2 कर्म योग, कर्तव्य का मार्ग। सार, जो लोग चिंतन और साधना में श्रेष्ठ हैं वे ज्ञान योग से चलते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए कर्म योग ही श्रेष्ठ है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति सन्यासी बनकर जंगल में चला जाए और ध्यान में लीन हो जाए, लेकिन परिवार वाला व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकता। श्लोक 76, अध्याय 3 श्लोक 4। सिर्फ कर्म का त्याग कर देने से मुक्ति नहीं मिलती, और कर्म न करने मात्र से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करता। सार, कर्म से भागने से मोक्ष नहीं मिलता। त्याग का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। उदाहरण, कोई कहे, मैं नौकरी छोड़ दूं, ध्यान करूंगा, लेकिन परिवार भूखा रहे तो यह सही त्याग नहीं। सही त्याग है कर्म करो पर मोह छोड़कर।
श्लोक 70 अध्याय 3 श्लोक 5। सभी प्राणी प्रकृति के गुणों से कर्म करने के लिए बाध्य हैं। कोई भी पल भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। सारा कर्म से भागना असंभव है। श्वास लेना भी कर्म है। उदाहरण, कोई कहे मैं कुछ नहीं करूंगा, तब भी वह सांस ले रहा है, सोच रहा है, यानी कर्म कर रहा है। श्लोक 78 अध्याय 3 श्लोक 6। जो बाहर से कर्म त्याग देता है पर मन में वासना और इच्छाएं बनी रहती हैं, वह कपटी है। सार, केवल दिखावा करना त्याग नहीं है, असली त्याग भीतर का होता है। उदाहरण, कोई सन्यासी वस्त्र पहन ले पर भीतर में लोभ और वासना हो तो वह असली त्यागी नहीं। श्लोक 69 अध्याय 3 श्लोक 7। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखकर बिना आसक्ति के कर्म करता है वही सच्चा योगी है। सार, कर्म करो लेकिन मोह छोड़कर, यही कर्मयोग है। उदाहरण, कोई डॉक्टर पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए इलाज करे, यही कर्मयोग है। श्लोक 80 अध्याय 3 श्लोक 8। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, निष्क्रियता पाप है। सार, कर्म करना ही जीवन का नियम है। बिना कर्म के जीवन नहीं चल सकता। उदाहरण, जैसे किसान खेत न जोते तो अनाज नहीं होगा, माता पिता बच्चों की देखभाल न करें तो घर नष्ट हो जाएगा। निष्कर्ष अध्याय 2 के श्लोक 71 से 72 ने हमें आत्म शांति और ब्राह्मी स्थिति का महत्व बताया। अध्याय 3 के श्लोक 73 से 80 ने समझाया कि सच्चा योग कर्म में है, भागने में नहीं। कर्म करते हुए भी त्याग भाव रखो, यही कर्म योग है। आधुनिक जीवन में भी यह उतना ही जरूरी है। ऑफिस का काम करो पर तनाव में मत जियो, परिवार निभाओ पर स्वार्थ में मत डूबो, सेवा करो लेकिन अहंकार से नहीं। इस तरह गीता हमें बताती है कि त्याग और कर्म का संतुलन ही सच्चा जीवन है।